जैसे डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर जिसे हम बोलते हैं, ये एक उम्र की बीमारी है। तो जैसे-जैसे दुनिया के अंदर और साथ में हिंदुस्तान के अंदर भी हमारी एवरेज एज बढ़ रही है, तो वैसे-वैसे डायबिटीज़ का इंसिडेंस और प्रेवलेंस यानी कि समाज में उसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है। नंबर 2, डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। लाइफ़स्टाइल मतलब जो खान-पान सही नहीं होता है, जब लोगों में अल्कोहल, नॉन-वेज और सारी ये जो फ़ास्ट फूड्स ज़्यादा बढ़ते हैं, मोटापा बढ़ता है, तो ये भी बढ़ती है। तो लाइफ़स्टाइल अब हम लोगों का बिगड़ने लग गया है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोगों का खान-पान बढ़ रहा है, लोगों में मोटापा की इंसिडेंस जो हम देख रहे हैं, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए ये डायबिटीज़ की इंसिडेंस पूरे दुनिया में भी बढ़ रही है और हिंदुस्तान में भी बढ़ रही है। हिंदुस्तान में ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम लोगों में ये जो सडन चेंज आया है, लास्ट 50 ईयर्स में आया है। बाकी देशों में शायद ये पहले से भी था और धीरे-धीरे बढ़ा है। हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है। हमारे देश में फ़ास्ट फूड का चलन वगैरह भी अब ज़्यादा हो गया बच्चों के अंदर, तो इसीलिए शुगर की बीमारी अब बच्चों से भी शुरू होने लग गई है। डॉक्टर साहब कहता है कि भारत में ये बीमारी अंग्रेजों की देन है, क्योंकि उन्होंने चाय के ज़रिए शुगर हिंदुस्तानियों के शरीर में फैलाया और इसका प्रचार-प्रसार जो है उसी समय से बढ़ गया है। क्या ये कहाँ तक सही है? नहीं, डायबिटीज़ हमारे देश में और पूरी दुनिया में शायद बहुत सालों से है। शायद हमारे जो पुराने चरक संहिता वगैरह या आयुर्वेद का ज़माना है, उस समय भी जो है मधुमेह नाम की बीमारी आयुर्वेद के अंदर मेंशन है। उसका इलाज भी आयुर्वेद में मेंशन है। नेचुरली बीमारी जो है ये आयुर्वेद के टाइम से ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार साल से कम है ही, जब से हमारे देश में आयुर्वेद शुरू हुआ है। हाँ, जब से अंग्रेज़ आए हैं, तब से चीनी का चलन बढ़ गया है हमारे देश में, क्योंकि चीनी हमारे देश में अंग्रेज़ ही लाए हैं और आज के 200 साल पहले ये ज़्यादा आ गया है। पहले हमारे यहाँ थोड़ा बहुत गुड़ चलता था, लेकिन चीनी नहीं चलती थी। जब से प्योर शुगर्स और चीनी बढ़ गई है, जो कि अंग्रेज़ लाए हैं, तब से हमारे देश में धीरे-धीरे डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब आयुर्वेद के कई चिकित्सक इसके शर्तिया इलाज का दावा करते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जैसे हमने बताया कि शुगर जो है काफ़ी हद तक उम्र, दूसरा इसका कॉज़ जेनेटिक होती है, हेरिडिटरी होती है, बाप से बेटे को जाती है, उन सबसे जाती है, और तीसरा ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। नेचुरली हम अपने उसके अंदर लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम अपनी हेरिडिटरी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपना खान-पान सुधार सकते हैं, हम अपना खाने का तरीका बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ अगर हम लोग करें तो हमारी इंसिडेंस वगैरह कम हो सकती है। और दूसरी बात है कि शर्तिया इलाज वाली जो कहानी है, वो शायद कुछ हद तक झूठ है। डायबिटीज़ जो टाइप 2 होती है, उसमें बेसिकली होता है कि जो है हमारी जो शरीर में जो इंसुलिन बनती है, वो काम करना कम कर देती है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन बनती तो है पैंक्रियाज से और बॉडी से, लेकिन काम करना कम कर देती है। और इसी तरह से जो टाइप 1 होती है, जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, जो कि ऑटो इम्यून होती है, जिसमें इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। दोनों ही केस के अंदर अभी तक जो है ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली है जो इसको रिवर्स कर सके। हाँ, हम लोग किडनी को, लीवर को, इन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। लीवर में जो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, पैंक्रियाज की प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन पूरा चेंज तो नहीं कर सकते। और सेम थिंग अप्लाइज फॉर, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो। पूरा इसको जड़ से समय अभी तक हम लोग बदलने की जो है नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना जेनेटिक चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कम कर सकते हैं। जैसे आजकल जो बातें चल रही है कि भाई अगर हम अर्ली स्टेज के अंदर चाहे वो दवाई से हो, चाहे वो बैरिएट्रिक सर्जरी जिसे हम लोग कहते हैं कि मोटापा कम करने की सर्जरी, उससे हम इसको टेम्परेरी रिवर्स कर सकते हैं। और अगर किसी भी आदमी का 10 से 15% वेट अगर कम हो जाता है, तो उसका शुगर कंट्रोल में आ जाता है, चाहे कभी-कभी बगैर दवाई से भी आ जाता है। तो ये चीज़ अब नई रिसर्च बताती है हमारे को कि भाई दवाई या बैरिएट्रिक सर्जरी अगर 10 से 15% वेट कम कर देती है, तो शुगर जो है कम हो सकती है और इवन टेम्परेरी दब भी सकती है। एज सच कोई दवाई नहीं बनी जो इसको रिवर्स कर सके, एज सच कोई दवाई नहीं बनी जो हमारे जीन्स को चेंज कर सके।